हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने क्या देखा, मैकेनिज्म देख लिया है रिड्यूसिंग शुगर का कि कैसे कोई भी शुगर जो होता है वो अगर वो रिड्यूसिंग शुगर है तो वो किस मैकेनिज्म से दूसरे रिएजेंट को रिड्यूस करता है और ख़ुद ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और जिसका कुछ टेस्ट है जिसमें टॉलेंस टेस्ट बेनेडिक्ट रिएजेंट का टेस्ट है जिसमें कुछ क्या होता है फिजिकल चेंजेस होता है। अगर ब्लू बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है तो वो रेड प्रेसिपिटेट देगा इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऐसे अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जितना भी हमारा मोनोसैकेराइड्स होता है उसका जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो फ्री ही होता है ना, क्योंकि वो मोनोमर है, वो तो किसी और के साथ लिंकेज कर नहीं रहा है। तो अगर एक मोनोमर है, वन सिंगल यूनिट ऑफ शुगर है, तो उसका जो एनोमेरिक कार्बन होगा, ठीक है ना, लेट अस सपोज ये हमारा, तो ये देखो अगर ये हमारा एनोमेरिक कार्बन होगा तो ये क्या होगा, ये हमेशा फ्री होगा, ठीक है ना। एनोमेरिक कार्बन का इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी मेरा शुगर है, वेदर इट इज फॉर्मिंग अ पायरेनोज रिंग और फ्यूरेनोज रिंग, अगर फ्रुक्टोज भी बनाता है पायरेनोज रिंग तो वो भी क्या होता है, उसका जो एनोमेरिक कार्बन होता है, व्हाट इज द एनोमेरिक कार्बन, जिसपे मेरा हेमीएसिटिल का फॉर्मेशन है और जिसपे मेरा एल्डिहाइड या फ्रुक्टोज ग्रुप अटैच था, तो दिस इज द एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो हमेशा अगर कोई भी मोनोमर है तो उसका ये तो हमेशा फ्री ही है, एनोमेरिक कार्बन तो हमेशा फ्री है, तो हमारा एनोमेरिक कार्बन फ्री है तो वो हमेशा क्या देगा, वो हमारा रिड्यूसिंग ही शुगर होगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को देखना ये है कि डाइसैकेराइड्स इज ऑल द डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ऐसा है क्या। तो ये जानने के लिए कि वेदर अ डाइसैकेराइड इज रिड्यूसिंग शुगर और नॉट, इसके लिए हम लोगों को क्या देखना होगा, लिंकेज बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड्स। दो मोनोसैकेराइड्स आपस में एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं, उनके बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें क्या हमारा एनोमेरिक कार्बन जो एनोमेरिक सेंटर है वो इंगेज है या वो फ्री है, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ द एनोमेरिक कार्बन हमारा डाइसैकेराइड्स इट मे बी रिड्यूसिंग और इट कुड नॉट बी रिड्यूसिंग। जैसे हमारा सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे ये सारा जो हमारा स्ट्रक्चर है माल्टोज का, गैलेक्टोज का, जिसमें हम लोगों ने सब ये लिखना बहुत अच्छे से सीख लिया है, सबका हैवर्थ प्रोजेक्शन लिख करके उनके बीच का लिंकेजेस देख करके हमने सबको बहुत अच्छे से देख लिया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा जो डाइसैकेराइड है पहला हमारा क्या है, दिस इज द माल्टोज। माल्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो माल्टोज हमारा क्या है, दो शुगर सब यूनिट्स से मिलके बना है, दोनों सब यूनिट्स जो होता है अल्फा डी ग्लूकोज होता है, दोनों मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो इसमें जो लिंकेज होती है, लिंकेज कौन सी होती है, इससे हम लोगों को ये देखना है कि देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कार्बन जो फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट शुगर यूनिट का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है, और जो दूसरा यूनिट है उसका कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है, उसका फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है। इसका मतलब अगर ये और ये इन्वॉल्व है, इसका मतलब हुआ ये कि जो सेकेंड सब यूनिट है ना, जो सेकेंड सब यूनिट है उसका जो एनोमेरिक कार्बन है स्टिल इट इज फ्री, है ना। ये जो एनोमेरिक कार्बन है ये अभी भी फ्री है। तो जब ये एनोमेरिक कार्बन फ्री है तो ये तो हमारा क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ और बेनेडिक्ट रिएजेंट्स के साथ सबके साथ ये रिएक्शन मैकेनिज्म देगा। तो इसीलिए हमारा माल्टोज क्या है, माल्टोज हमारा क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसका जो लिंकेज हो रहा है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है, यहाँ पे फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है, लेकिन फर्स्ट कार्बन इज स्टिल फ्री विच इज एबल टू रिएक्ट विद द टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है ना। और ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। और ऐसे ही अब हम लोग देख लेते हैं लैक्टोज का स्ट्रक्चर, सेकेंड कार्बन जो हमारा है डाइसैकेराइड है, लैक्टोज का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो इसके बीच में कौन सी लिंकेज हो रही है, इसके बीच में फर्स्ट जो यूनिट है दैट इज द बीटा डी गैलेक्टोज और जो दूसरी है वो अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। अभी हम लोगों को चेक क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा कार्बन जो है वो लिंकेज में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट कार्बन है अल्फा डी गैलेक्टोज का, और अल्फा डी ग्लूकोज का क्या है, फोर्थ कार्बन है। इसका मतलब हुआ ये कि इसका जो फर्स्ट कार्बन है
स्टिल इट्स फ्री, ठीक है ना। फर्स्ट कार्बन हमारा फ्री है, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिड्यूसिंग शुगर होगा, है ना, ये रिड्यूसिंग शुगर होगा और ये क्या करेगा, पॉजिटिव टॉलेंस और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का जितना भी टेस्ट है वो पॉजिटिव देगा, और ये भी हमारा जो है क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, कितना आसान है इसमें देखना। इसमें सिर्फ हम लोगों को ये देखना है कि एनोमेरिक कार्बन फ्री है कि नहीं, उसके लिए आपको लिंकेज याद होना चाहिए। और जनरली ये माल्टोज और गैलेक्टोज या जितने भी लिंकेज जिसमें कि एक हमारा एनोमेरिक कार्बन फ्री है, तो 1 एनोमेरिक कार्बन इज एनफ कि वो हमारे शुगर को क्या बना दे, रिड्यूसिंग शुगर बना दे। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, ओके देन।